भावना की बात है। जैसे अपने घर में मेहमान आते हैं तो बड़े प्यार से भावना से अच्छा भोजन बना के आप उनको खिलाते हैं। तो जैसे ही देवता के आह्वान हो चुका है, जब मित्रों के जरिए देवताओं के स्वाहा आहुति बुलवाने पे बड़े भाव से ये भावना हृदय में हो आपके कि आज भगवान को जिमाने का अपने हाथ से मौका मिला है, तो बड़े प्यार से और भाव से भगवान को, देवताओं को अपने हाथों से जिमाए। इसका विशेष भाव नहीं रहेगा आपके चरणों और भेंट डालने में, तो वो उतनी भावना चाहिए, वो प्रखर होनी चाहिए कि आज मैं देवता को और भगवान को अपने हाथ से जिमा रहा हूं। जैसे मित्र को घर में बुला के जिमाते हो, प्रसन्न होते, तो अपने बुरे वक्त में वह मित्र काम आता है, वैसे ही आपके घर पे अगर देवताओं को जिमाते हो तो देवता आपके बुरे समय पे वो काम आते हैं, आपके घर में रिद्धि सिद्धि भरते हैं। देवता कभी भी जो भी आपके हाथ से लिया हुआ भोजन कभी भी वो ऋण अपने पास रखते नहीं, तत्काल अपने घर में ऋण को ऋण कर देते। इष्टान भोगानी ओ देवा दास्यंत यज्ञ भाविता। जो इष्टों के जरिए जो कुछ सामग्री आपके घर में आई है, दास बनके उनको देके और अपने जीवन को धन्य करे। कोई गेहूं पैदा करके नहीं लाया, गैया घृत ये कोई पैदा नहीं किया है, ये पहले से ही भगवान का दिया हुआ आपको। हाँ, तो इसका उपभोग करने के बजाय सतभोग करें, उनको समर्पण करके और उसके बाद ले। तीसरी बात ये, ब्राह्मणों का सम्मान करना सीखे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के बिना आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। चाहे पूजा करानी हो, चाहे शादी करानी हो, चाहे कोई भी मांगलिक अवसर को आपको अगर घर में कराना होगा तो ब्राह्मण के जरिए ही आपके घर में सिद्धि प्रवेश करेगी। इसलिए सबसे पहले ब्राह्मण का सम्मान करना यजमान का धर्म है। और यजमान कंजूसी न करे दान देते समय ब्राह्मण को। क्यों? अगर दान देने से धन कम हो जाए तो दान की महिमा धरातल से खत्म हो जाएगी। आज आपको खेत में 4 दाना डालोगे तो 100 दाना लेके आओगे, लेकिन डालने पहले सीखोगे जब भी 100 दाना लेके आओगे। दुकान में जब आप कुछ रुपया पहले डालोगे तभी उस दुकान से 2 रुपया त्याग, पहले त्याग ही फल का मूल है। अगर आपके जीवन में त्याग सीख लोगे तो सहज घर में फल, समृद्धि, शक्ति हर तरह से संपन्न हो जाओगे। तो ये यज्ञ नारायण भगवान है। यज्ञ नारायण को जो आहुति दी हुई होती है वह कभी ऋण नहीं होते। आपके घर में तत्काल सिद्धियां भरने लगेंगी, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, कार्य रुके हुए सिद्ध होने लगेंगे और देवता मजबूत होंगे। जैसे अग्निदेव की आहुति दी तो अग्निदेव जैसे मजबूत हो जाएंगे तो आपकी जठराग्नि सहज मजबूत होगी, बीमारी से दूर हो जाओगे। जैसे जठराग्नि की अग्नि अगर सही तो खाया पिया होगा, 7 धातु अग्नि सही करती है। तो ऐसे जैसे किसी दोस्त को अपने शरीर में रोज रोटी खाओगे तो शरीर पुष्ट रहती है, और रोटी खाना छोड़ोगे तो शरीर क्लेश होने लगेगा। ऐसे ही देवताओं को रोज जिमाने लगोगे तो देवता मजबूत होंगे, तो देवता मजबूत होंगे तो आप स्वयं मजबूत हो जाओगे। जैसे अन्नपूर्णा माता की आहुति डाली तो आपके घर में अन्न पूर्ण ऊर्जावान आएगा, तो उस शरीर आपका स्वस्थ होगा,
अग्निदेव को आहुति डालोगे जठराग्नि तेज हो जाएगी। सारे देवता अपने शरीर में है, देवताओं को मजबूत करोगे आप स्वयं स्वस्थ हो जाओगे। आदान प्रदान की क्रिया है, अपने स्वयं भोक्ता न बने। इष्टान भोगानी हो देवा दास्यंत यज्ञ भाविता पैर दंता न प्रदायो यो भोगते स्तेन अवंसा। उनको बिना याद किए अगर आप खाते हो तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि सब के सब चोर हैं। तो इसलिए मौका मिला है आपको और प्रेम से जिमाओ और अपने 7 पीढ़ियों को तारने का कारण बनो। सीताराम नाम महाराज की, सीताराम नाम महाराज की।